कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले की आखिरी लीग स्टेज का ये मुकाबला। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की। भाई ऐसा है कि अनफॉर्चुनेट सीजन रहा कोलकाता। मनोज भाई, किस तरह से पीछे मुड़कर देखें इस सीजन को कि अगर हमारे गेंदबाज इंजर्ड ना हुए होते तो हम बेहतर करते, ये देखें, ये कहे, या फिर अपने अंदर झांक कर कहे कि हम फिर भी बेहतर कर सकते थे। हालांकि सेकंड हाफ इस टीम के लिए काफी अच्छा रहा है। नहीं, अभी कल वाला मैच तो खेल लेना वो, उसके बाद सोचे, क्योंकि कल तो एक आउटसाइड चांस अभी अगर करना है तो वो सोच से जाए ना कि चले भाई, अपना जीवन का हर प्लेयर अपना जीवन का सबसे बेस्ट खेले और ये जो सिनेरियो बना है उसको अचीव करने की कोशिश करे। और ये क्रिकेट इतनी फनी गेम है ना, यू नेवर नो, हो भी सकता है। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो फिर वो होने का भी एक चांस भी नहीं देंगे। पहले से अगर सोचेंगे कि क्या गलती हुई है हमारे पूरे सीजन में, उसको तो कल एनालाइज करने से ठीक नहीं होगा, कल के मैच के बाद एनालाइज करना पड़ेगा। बट आपने सही कहा, इंजरी तो उनके हाथ में थी नहीं, लेकिन उसके अलावा जब आप स्क्वाड बनाते हो ना ऑक्शन में, तो आप बैकअप प्लेयर्स उसी तरह के लेते हो, मैच विनर्स, ताकि कोई इंजर्ड हो जाए तो वो फिल कर ले। आसान नहीं होता उस तरह का स्क्वाड बनाना, बट चतुराई उसी में ही है। जो अच्छा अपने रिजर्व प्लेयर्स को भी चुनते हैं ना ऑक्शन से, वो टीम हमेशा अच्छे करती है। देखिए, ऐसा है कि दूसरा हाफ गजब का रहा है कप्तान रहाणे की इस केकेआर के लिए। इंजरीज के बावजूद इस टीम ने कमाल का टर्न अराउंड किया। पिछले 7 में से 6 मुकाबले जीती है। पिछला मुकाबला एमआई के खिलाफ खेला, एक मुश्किल पिच पर 148 चेस किए, 4 विकेटों के मार्जिन से। काफी सारे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। अजिंक्य रहाणे का फॉर्म बेहतर, नरेंद्र तो अच्छा कर रहे हैं और ये आखिरी मुकाबला घर पर खेल रहे हैं। श्योरली एडवांटेज केकेआर। बिल्कुल, मैं एक सवाल और फ्रेम करता हूँ। अगर केकेआर कल जीत जाता है तो पंजाब और केकेआर बराबर पॉइंट पे जी, और राजस्थान जीत जाता तो वो कर जाता क्वालिफाई 16 पे, ठीक। तो आप क्या कहोगे कि सीजन खराब रहा केकेआर का? 1 पॉइंट से वो पीछे रह गए। जो वो बारिश आई है, अगर वो बारिश नहीं आती, वो मुकाबला अगर वो जीत जाते तो ये भी 16 पे बैठे होते, नेट रन रेट में शायद राजस्थान से बेटर होते तो क्वालिफाई कर जाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम लोग ये डिस्कशन कर रहे होते? करना तो चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो कामयाब सीजन में कह रहा हूँ कि सीजन वो पहला हाफ इनका खराब रहा है। पहला हाफ पंजाब का बहुत बढ़िया रहा है जी, दूसरा हाफ इनका बहुत बढ़िया रहा है, दूसरा हाफ पंजाब का बहुत बेकार रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ी जल्दी जजमेंट नहीं दे दी कि केकेआर को देखकर यार ये खराब खेल रहे हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब लोग शामिल हैं, हम लोग, कि बहुत खराब खेल रहे हैं, इनके तो चांस नहीं है, तो पहुंचेंगे नहीं, ये जीत जाए 1-2 मैच वही अच्छा है। क्योंकि पहले वो इतना खराब खेल रहे थे और जब वो वापस आए गेम में, जब उनका 1 मैच जीते, फिर 2 जीते और उसके बाद वो लगातार 6 मैच जीते हैं, उसमें उन्होंने कमाल करके दिखाया है कि भाई हम 3 बार ऐसे ही नहीं चैंपियन बने। तो अब वो ही सोच के साथ उतरना होगा केकेआर को कि भाई हम 3 बार के चैंपियन हैं, हम लोग दिल्ली को बड़े अच्छे तरीके से हरा सकते हैं। उसके बाद हु नोज, क्या पता राजस्थान हार जाए, क्या पता इनका मैच ऐसा हो जाए कि ये बेहतर नेट रन रेट हो जाए, पंजाब को नेट रन रेट पे बीट कर दे, चले जाए। इस टर्न अराउंड के बाद तो मन ये कह रहा है कहने को कि राणे साहब ने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसका ठीक ठाक इस्तेमाल किया। हालांकि उनका जो नंबर 1 स्पिन बॉलर वरुण चक्रवर्ती, अच्छा फॉर्म नहीं था शुरुआत में उनका, उसके बावजूद इस टीम ने टर्न अराउंड किसी तरह से कर लिया है। नहीं किया है, देखिए कॉम्बिनेशन सटीक बैठाया है। अभी जितने भी मैच अगर आप देख रहे हैं, फिन एलन को वापस लेके आए हैं, फिर अंकुरिश रघुवंशी की शानदार सीजन रही है। अभी हालांकि पिछले मैच में वो इंजर्ड होके बाहर चले गए थे और खेलेंगे नहीं, बट ओवरऑल सीजन बहुत अच्छा गई है। और मेरे ख्याल से बाकी जितने भी प्लेयर है, देखे रिंकू सिंह की भी परफॉर्मेंस ऊपर आई है। फिर पिछले मैच में मनीष पांडे ने पहला इनिंग्स खेला इस आईपीएल का, 45 रन बना के वो मैच जीता है। क्रूशल रन्स थे उनके, बट बॉलर्स भी तो कमाल दिखाया है ना। अनुकूल की भी प्रदर्शन बहुत अच्छी रही है। और सुनील नारायण अभी भी क्या कहते हैं, वो कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी भी कोई नहीं पड़क पा रहा है इतना साल के बाद भी, इसीलिए उसे मैजिशियन कहते हैं। तो अभी सब कॉम्बिनेशन है, सटीक बैठ रहा है, बॉल के प्रदर्शन भी अच्छा चल रहा है। और जैसे फर्स्ट हाफ में हमने कप्तानी की आलोचना की थी, सेकेंड हाफ में उसने अच्छी कप्तानी की। अजिंक्य ने अपने टीम को अच्छे तरीके से लीड किया और जहां क्रेडिट ड्यू है वहां देना पड़ता है, और हम देते हैं। क्या मौका देंगे डीसी वाले पृथ्वी शॉ को? आखिरी मुकाबला है, एलिमिनेट ये टीम हो चुकी है, 6 दिन के ब्रेक के बाद खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने पिछला मैच जितवाया, उनको 4 विकेटें ली थी उन्होंने उस मुकाबले में आर्यर के खिलाफ। हालांकि पिछले मैच में शतकीय साझेदारी पोरेल और राहुल के बीच, लेकिन क्या किसी तरह से पृथ्वी शॉ को फिट किया जा सकता है इस मैच में? मैं तो कहूँगा जरूर खिला सकते हैं,
कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए अगर हार भी गए तो इससे नीचे नहीं जाने वाले जहाँ हैं जी, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको चेक कर ले, पता चल जाएगा। अगर उन्होंने तगड़ी बल्लेबाजी करी आपको, तो आपको अगले साल एक ओपनर मिल सकता है जो केएल राहुल के साथ ओपनिंग करे जी। आप केएल राहुल को ब्रेक दे सकते हैं और आप पृथ्वी शॉ को खिला सकते हैं या किसी और को ब्रेक दे सकते हैं। कोई चेंजेस आपके लिए? साहिल की जगह दे सकते हैं। साहिल को 2-3 मौका मिला है मेरे ख्याल से, पृथ्वी को खिलाना बनता है, क्योंकि अगर आप भविष्य की तरफ अगर देख रहे हैं तो पृथ्वी को आप एक मौका दें। अगर इस मौके में अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको रिलीज के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इस साल अगर आप मौका ही नहीं दे रहे हो तो फिर नेक्स्ट ईयर रिटेन तो करोगे नहीं। क्रिकेटिंग लॉजिक तो वही कहता है। तो मेरे ख्याल से ये अंत वाला मौका पृथ्वी को देना चाहिए, क्योंकि इज अ वेरी गुड प्लेयर यार, बहुत टैलेंटेड लड़का है वो। राइट, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, वन ईच। केकेआर डीसी जब इन कोलकाता। टैलेंटेड बोल ही दिया हूं तो पृथ्वी शॉ अनुमान लगाता हूँ कि वही खेलेंगे। और मेरे ख्याल से कलकत्ता से वो मैजिशियन, वो यंग मैजिशियन जिसका नाम है सुनील नारायण, मिस्टर 200+। बिल्कुल, आई थिंक कलकत्ता से फिन एलन और दिल्ली से मिचेल स्टार्क।